रात की खामोशी में जब चारों तरफ सन्नाटा फैला हो और मन के भीतर अनजाने सवाल करवट बदल रहे हों, तभी एक एक ऐसी आवाज़ जो ना किसी धर्म में कैद है, ना किसी किताब में बंधी है। एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर लगता है मानो आत्मा के सबसे अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जल उठा हो। यह आवाज़ किसी साधारण इंसान की नहीं, यह उस शख्स की है जिसे दुनिया भर में ओशो के नाम से जाना जाता है। के शब्द सुनते ही मन के अंदर छुपे हुए रहस्य खुलने लगते हैं। एक ऐसा गुरु जिसके सवालों के जवाब नहीं होते, बल्कि जिसकी बातों से आपके अंदर सवालों के तूफान उठ खड़े होते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। वह आपको जवाब नहीं देते, वह आपको खुद से सवाल करना सिखाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य को कोई और मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर से प्रकट होती है। लेकिन इस भीतर तक पहुंचने का रास्ता कौन बताएगा? आंखें खुली हैं पर देखने की कला हम भूल चुके हैं। शरीर जीवित है पर आत्मा सोई पड़ी है। यहीं से ओशो की बातें शुरू होती हैं, धीरे धीरे पर ठहराव और गहराई के साथ, जैसे कोई फकीर नदी के किनारे बैठकर अस्तित्व के रहस्यों को एक एक करके खोल रहा हो। वह कहते हैं सत्य कहीं बाहर नहीं, तुम उसे जीवन भर किताबों में ढूंढते रहो, मंदिरों में ढूंढते रहो, लेकिन एक दिन जब तुम अंदर की यात्रा शुरू करोगे तब पता चलेगा कि सत्य हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा था। यह बात सुनकर लगता है जैसे कोई अदृश्य पर्दा खिसक गया हो, क्योंकि हम सब जीवन में किसी न किसी सत्य को खोज रहे होते हैं, कभी खुशियों का, कभी रिश्तों का, कभी सफलता का, कभी शांति का, और इस खोज में हम बाहर भटकते रहते हैं। पर ओशो हमें भीतर झांकने की कला सिखाते हैं। उनका हर एक वचन जैसे मन को झकझोर देता है, कभी प्यार के बारे में, कभी ध्यान के बारे में, कभी स्वतंत्रता के बारे में, और कभी उस मैं के बारे में जिसे हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जिस दिन तुम असली रूप को पहचान लोगे उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह अजय हो जाता है। यह बात सुनते ही मन के भीतर एक पुलक और एक रोमांच दौड़ जाता है, जैसे कोई अनजान खजाना सामने मिलने वाला हो, जैसे कोई गुप्त द्वार खुलने वाला हो। और यही तो ओशो की खासियत है, वह साधारण बातों को असाधारण बना देते हैं। वह जीवन को एक रोमांचक यात्रा की तरह दिखाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई सीख, एक नया सत्य छुपा होता है। इसी यात्रा के पहले कदम पर खड़े होकर चलते हैं ओशो की उन खास बातों की ओर जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी बनकर उभरती हैं और मन में एक ही सवाल जगाती हैं, क्या मैं वही हूँ जो मैं समझता हूँ? ओशो की बातों की यह खासियत है, वे आपको बदल देते हैं, चाहे आप माने या ना माने। वह कहते हैं जिंदगी कोई समस्या नहीं जिसे हल ना किया जा सके, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाए। और सच कहें तो हम सभी समस्याओं में उलझकर इस रहस्य को जीना भूल चुके हैं। हम भागते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और अंत में क्या पाते हैं? थकान, तनाव और खालीपन। लेकिन ओशो इस खालीपन को शुरुआत बताते हैं, अंत नहीं। वह कहते हैं जब मन खाली होता है तब ही अस्तित्व आपको भरता है। यही वह बिंदु है जहाँ व्यक्ति जगाता है, जहाँ उसे समझ आता है कि सच्ची खुशी बाहर की उपलब्धियों से नहीं आती, वह भीतर के संतुलन, भीतर की स्वतंत्रता, भीतर की मौज से आती है। ओशो एक और बात कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है दुनिया उसे कभी अस्वीकार नहीं कर पाती। यह वचन सीधा हृदय में उतर जाता है, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में, दूसरों की स्वीकृति पाने में अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन ओशो की राह अलग है। वह आपको भीड़ से निकलकर आपको वही ले जाते हैं जहां आपकी आत्मा आपका इंतज़ार कर रही होती है। और इस यात्रा का अंतिम मोड़ सबसे रहस्यमय होता है, क्योंकि जब आप खुद को पहचानने लगते हैं तो दुनिया वही नहीं रहती। रंग वही है पर चमक नहीं, ध्वनियाँ वही हैं पर संगीत नया, जीवन वही है पर अनुभव बिल्कुल अलग। ओशो कहते हैं जिसने खुद को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। और शायद आप अभी इसी मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ एक रास्ता आपको पुराने जीवन की ओर ले जाता है, जहाँ दौड़, चिंता और भ्रम, और दूसरा रास्ता भीतर ले जाता है, जहाँ शांति, सत्य और स्वतंत्रता है। आप किसी रास्ते पर चलेंगे, यह फैसला आपकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखिए, ओशो कभी कहते नहीं कि उनको मानो, वह केवल यह कहते हैं कि खुद को जानो, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाता है। और इसी एहसास के साथ ओशो की इस रहस्यमय यात्रा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। लेकिन असली यात्रा आपके भीतर की यात्रा है, अभी शुरू हुई है।
तो अगली बार जब आप खामोशी में बैठे हों, जब हवा की आवाज़ आपको छू रही हो या जब कोई अनजान ख्याल मन में दस्तक दे, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या यह अस्तित्व मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्योंकि ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अस्तित्व की फुसफुसाहट सुन ली, उस दिन जीवन का सबसे गहरा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें।